व्हाट्स अप गेस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप कि भाई तुम सबका बहुत ही अच्छा दिन जा रहा है। एंड भाई जिस तरीके से हमने 2025 का स्टार्ट किया है वो भाई मैसिव था। आरबी साल्जबर्ग को हमने तोड़ दिया है 6-0 के स्कोर लाइन से। तो भाई फ्रेंडली मैच था, तो उस मैच को लेकर भाई ज्यादा बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि भाई फ्रेंडली था। एनीवेज भाई, कल बहुत दिनों के बाद फिर से मैंने वाचलूं किया और तुम लोगों के साथ मजा किया, बहुत ही अच्छा लगा फिर से मुझे। एंड भाई मैं फिर से वेट करूंगा फॉर द नेक्स्ट गेम। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। अब देखो, हाफ ऑफ द सीजन प्रोग्रेस हो चुका है एंड आई थिंक अब सही समय आ चुका है कि भाई विंसेंट कंपनी के टैक्टिक्स को लेकर बात करने का। अब देखो, सीजन के जब स्टार्ट में हमें पता चला था कि भाई विंसेंट कंपनी विल बी आवर नेक्स्ट मैनेजर, तो भाई हम सब बहुत ही शॉक थे। एंड ऑल्सो भाई हमें पता नहीं था उतना ज्यादा विंसेंट कंपनी के टैक्टिक्स के बारे में। एंड भाई मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा था कि भाई ये भी फेल हो जाएगा, एंड मुझे बिलीव नहीं था। लेकिन कंपनी ने मुझे गलत प्रूफ किया है एंड भाई काफी बेहतरीन गेम प्ले हमने अभी तक देखा है। तो भाई हाफ ऑफ द सीजन हो चुका है और काफी अट्रैक्टिव फुटबॉल, एटलीस्ट टुखेल के बैन से तो अट्रैक्टिव फुटबॉल हम खेल रहे हैं। अब देखो, ये भी बहुत मतलब एक दिन में नहीं बना है। अभी हम जिस तरीके का फुटबॉल खेल रहे हैं ये एक दिन में तो नहीं हुआ पे। बहुत सारे चेंजेस के बाद अभी फाइनली ये जो सिस्टम हमने बनाया है, कंपनी ने बनाया है, ये भाई फॉर्म किया है। अब अगर तुम याद करोगे हमारा बुंदेसलीगा का पहला मैच, एंड भाई अगर तुम याद करोगे कि कल के जो मैच हमने खेला है फ्रेंडली अगेंस्ट साल्जबर्ग, भाई दोनों मैच के जो जिस तरीके से हमने अप्रोच किया है भाई बहुत ज्यादा अंतर है। आई मीन हमारा डिफेंसिव स्टेबिलिटी बोलो, हमारा ऑफेंसिव गेम प्ले बोलो, हमारा प्रेसिंग स्टाइल बोलो, भाई सब कुछ चेंज हुआ है। एंड भाई किस तरीके से वन बाय वन चेंज हुआ है एंड किस मैच से चेंज हुआ है, कैसे सॉल्यूशंस, कैसे प्रॉब्लम्स दिख रहा था, कैसा कैसा सॉल्यूशंस कंपनी ने निकाला, भाई हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो भाई देरी ना करके सीधे चलते हैं भाई टैक्टिकल बोर्ड पे। ओके, सो हम आ चुके हैं भाई टैक्टिकल बोर्ड पे। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे भाई, शुरुआत के जो गेम्स हम जिस तरीके से भाई बुंदेसलीगा में अप्रोच करते थे, उन गेम्स में हमारा ऑन द बॉल सिचुएशन कुछ इस तरीके का था। जैसे कि तुम देख सकते हो हमारा जो विंग बैक्स है ये बहुत ऊपर चल रहे हैं एंड भाई इनसाइड रन डाल रहे हैं। एंड भाई हमारे जो जनरल विंगर्स रहते हैं वो भाई वाइड जा रहे हैं। एंड भाई इसी तरीके का कुछ फॉर्मेशन भाई क्रिएट हो रहा है, हम देख सकते हैं। अब टैक्टिकल बोर्ड पे भाई मैनुअली इस चीज को समझते हैं। अब तुम देख सकते हो भाई ये है हमारा जो बेसिक सा लाइनअप, 4-2-3-1 का लाइनअप हमारा रहता है। अब हमारा जो विंग बैक्स है, जैसे कि हमने एनिमेशन में देखा, हमारे विंग बैक्स बहुत ऊपर चढ़ते हैं एंड भाई ये कुछ इस तरीके का पोजीशन होल्ड करता है। अब देखो, हमारे जो विंग बैक्स है अगर ये इनसाइड रन्स मारते हैं तो हमारे मौजूदा विंगर्स आउटसाइड रन्स मारेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे मौजूदा विंगर्स अगर इनसाइड रन्स मारेंगे तो भाई हमारे विंग बैक्स आउटसाइड रन मारेंगे, मतलब उल्टा होगा काम। सो बेसिकली क्या है भाई, हम ओवरलोड कर रहे हैं ओपोनेंट के डिफेंस लाइन पे। सो बेसिकली हम नंबर्स पे अटैक कर रहे हैं एंड भाई ओपोनेंट के डिफेंस लाइन पे क्रिएट कर रहे हैं प्रेशर। सो भाई ये तुम देख सकते हो, सोच लो कि भाई मैं मान लेता हूँ कि हमारे फुल बैक्स इनसाइड रन्स मार रहे हैं, तो भाई डेविस आ गया भाई इधर घुस के, लाइमर भी आ गया इधर घुस गया, साने भाई थोड़ा, साने एंड ओली से भाई दोनों भाई पिच को खींच रहा है, वाइड कर रहा है, मुसियाला भी ऊपर चल रहा है एंड भाई केन थोड़ा बहुत ड्रॉप कर रहे हैं। तो भाई कुछ इस तरीके का एक बेसिक सा सेटअप क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। सो 5 फॉरवर्ड्स जो कि भाई हमारे ओपोनेंट के डिफेंस लाइन पे है। अब तुम देखो भाई, ऑब्वियसली भाई बाकी के जो प्लेयर्स है, पाव्लोविच बोलो, किमिक बोलो, ये लोग भी भाई ऊपर आ रहे हैं एंड भाई कहीं ना कहीं से भाई ये जो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन सेटअप हो रहा है। ऑल्सो भाई कि हमारे जो डिफेंस लाइन है अभी फिलहाल 2 सेंटर बैक पे आ चुके हैं, किम एंड उपामेकानो। ये लोग भी ऊपर चढ़ते हैं एंड भाई अपने बीच एक लंबा सा गैप क्रिएट कर लेते हैं। आई मीन तुम देख सकते हो भाई किम एंड उपामेकानो के बीच भाई काफी डिस्टेंस है और ये लोग भाई पिच को खींच लेते हैं। अब न्यूयर का काम होता है कि एज ए स्वीपर कीपर वो भी बहुत ऊपर चढ़ता है एंड भाई एज ए थर्ड सेंटर बैक वो आ जाता है हेल्प करने के लिए। अब कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है ऑन द बॉल सिचुएशंस पे। तो हम सबको पता है कि भाई ऑफेंसिवली ओवर एग्रेसिव तुम बोल सकते हो, बिल्डअप में इतने ज्यादा नंबर्स में अगर हम अटैक करते हैं, बिल्डअप्स करते हैं, तो भाई बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं और हमने देखा भी है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब ऐसे सिचुएशंस में हम बॉल पोजीशन लूज करते हैं। अगर हम ऐसे सिचुएशन से बॉल पोजीशन लूज करेंगे तो भाई बहुत इजी है भाई हमें काउंटर्स डालना। आई मीन तुम देख सकते हो ऐसे रिस्की सिचुएशन पे अगर एक भी काउंटर्स आता है, भाई हमारे डिफेंडर्स को तुम देखो भाई कितने दूर दूर खड़े हैं। सो बहुत सारे वैकेंट स्पेसेस है। ऑल्सो भाई न्यूयर भी बहुत ऊपर चढ़ के खेलता था, तो भाई पीछे भी बहुत लंबा एक एरिया है भाई इस गैप को कवर करने के लिए।
तो भाई बेसिकली यही है कि ये वाला जो सेटअप हम पहले शुरुआत में करते थे, ये ऑफेंसिवली तो स्टेबल था, हम बहुत सारे चांसेस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन डिफेंसिवली वल्नरेबल था। तो क्या किया कंपनी ने, इस जो सिस्टम है इसमें थोड़ा सा बदलाव किया। उसने क्या किया, उसने बोला कि नहीं, इतना ज्यादा हम वल्नरेबल नहीं हो सकते डिफेंस पे। तो क्या किया, उसने बोला कि हमारा जो मिडफील्ड पिवट है, उन दोनों में से किसी एक को भाई अपना पोजीशन ड्रॉप करना पड़ेगा। एंड भाई किमिक को ये रोल दिया गया कि भाई तुम नीचे आओगे एंड एज ए थर्ड सेंटर बैक तुम काम करोगे। मतलब जनरली हमें 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 देखने को मिलता है कि भाई उपमेकानो एंड किम भाई रह जाते हैं मिडिल में, एंड किमिक एज ए राइट सेंटर बैक भाई वो आ जाता है। वैसे हमको सबको पता है कि भाई किमिक राइट बैक भी खेल चुका है और उसको उसका प्रेफर्ड पोजीशन भी है, तो भाई वो एज ए राइट सेंटर बैक आ जाता है। अब तुम देखो ये थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देता है। आई मीन अब नुअर को इतना ज्यादा ऊपर आने की भी जरूरत नहीं है, वो अपना पोजीशन थोड़ा और पीछे रख सकता है, जो कि उसका यूजुअल पोजीशन भी है। एंड भाई इतना ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना पड़ेगा, डिफेंसिवली ये भी थोड़ा सॉलिड था। अब ये वाले सिस्टम पे आकर भाई हमारा डिफेंस थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी तो दिखाई है, और भाई काफी मतलब कंट्रोल हमारे पास भी था। सो डिफेंसिवली भाई हम थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुके थे, एंड ऑफेंसिवली तो हम भाई बहुत ही एग्रेसिव थे ही। तो भाई एक और चीज जो कि इसके साथ था, दैट वाज आवर इंडिविजुअल मैन मार्किंग सिस्टम। ये भी भाई सिर्फ और सिर्फ था अनटिल एंड अनलेस दैट बारसा गेम। मतलब बारसा गेम में भाई बार्सिलोना ने जिस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया था, उसके बाद से हम कंपनी को इस वाले सिस्टम को भी भाई स्विच करना पड़ा, उसको भी भाई इंप्रूव करना पड़ा। अब देखो क्या है ये इंडिविजुअल मैन मार्किंग सिस्टम। अगर हम ओपोनेंट्स लाते हैं भाई, मान लो कि भाई ये दो हमारे ओपोनेंट्स, तीन लेके आते हैं भाई, ये तीन हमारे ओपोनेंट्स है। अब जनरली क्या होता था, पहले जो यही होता था कि भाई ओपोनेंट्स के बहुत करीब हमारे प्लेयर्स रहेंगे, मतलब एकदम इंडिविजुअली भाई मार्क करके रखेंगे हर एक बंदे को, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके से भाई पोजीशन होल्ड करेंगे सब अपना अपना ओपोनेंट्स के साथ। मैंने बस तीनों से दिखाया है, तो कुछ इस तरीके का भाई पोजीशन हम होल्ड करते हैं। मतलब ओपोनेंट के प्लेयर्स जहां जहां पे रहेगा, हमारे प्लेयर्स भी उसी उसी जगह पे भाई रहेगा और उसको गार्ड करेगा। कुछ इस तरीके का इंडिविजुअल मैन मार्किंग सिस्टम पे बेस्ड था। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि भाई इस इंडिविजुअल मैन मार्किंग सिस्टम, वो भी इतने हाई लाइन पे, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको अगर बॉल विन करना है तो आपको हर एक डुएल जीतना है, आपको हर एक चैलेंज विन करना पड़ेगा, नहीं तो भाई आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप कंट्रोल खो दोगे। बारसा वाला गेम में हमने देखा था भाई किम एंड उपमेकानो नहीं विन कर पा रहे थे हर एक डुएल, एंड उसके वजह से भाई बहुत ज्यादा पीछे गैप बन रहा था, और उसके वजह से भाई हमें तोड़ा गया था। अब ये जो इंडिविजुअल मैन मार्किंग सिस्टम है, ये बहुत ही हाई रिस्क वाला सिस्टम है, तो इसको भी भाई चेंज करना पड़ा। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला है नहीं भाई, इंडिविजुअली इस तरीके से भाई मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। आई मीन देखो, अगर ओपोनेंट के पास बॉल आएगा, सो ऑब्वियसली किम जाएगा चैलेंज करने, एंड समहाउ ये बंदा बॉल लेकर किम को समहाउ मैनेज कर लेता है, बीट कर लेता है, देन भाई ये पूरा खाली हो चुका है। मतलब यहाँ पे पूरा भाई और कोई चांस ही नहीं है भाई उसको रोकने का। सो ये होता है भाई प्रॉब्लम इंडिविजुअल मैन मार्किंग सिस्टम का। लेकिन अब कंपनी ने बोला ठीक है भाई, छोड़ो, तुम ये ऐसे इंडिविजुअली मैन मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अब से जोनल मार्किंग करोगे। अब व्हाट इज जोनल मार्किंग? जोनल मार्किंग का मतलब यही है कि भाई ओपोनेंट्स के प्लेयर्स जिस जैसा पोजीशन होल्ड करेगा, मान लो कि ये यहाँ पे है भाई ओपोनेंट के प्लेयर, तो किम क्या करेगा, इतना पास नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत अपने पोजीशन पीछे होल्ड करेगा, 5 to 10 इयर्स भाई वो पीछे जाएगा, एंड भाई उसका काम होगा ये पूरा जोन का कंट्रोल करना। एंड ये पूरा जो जोन में माउस से मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा जोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किम के पास है। बिल्कुल वैसे ही उपमेकानो इतना पास नहीं रहेगा, थोड़ा पीछे रहेगा 5 to 10 इयर्स, एंड भाई ये वाला पूरा जोन भाई उसको कवर अप करना है। कुछ इस तरीके का जोनल मार्किंग सिस्टम भाई इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें क्या होता है, ओपोनेंट्स के प्लेयर के पास अगर बॉल आ जाता है तो भाई उनके पास भी टाइम है भाई मूवमेंट करने का, एंड भाई हमारे प्लेयर्स मतलब डिफेंडर्स के पास भी भाई टाइम है टू थिंक कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे चैलेंज के लिए आगे बढ़ना चाहिए या फिर भाई पीछे जाना चाहिए टू डिफेंड। ये सोचने का टाइम मिलता है, और जो कि भाई काफी रिलायबल है। आई मीन तुम देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा ओवर एग्रेसिव होने की जरूरत है नहीं इस सिस्टम पे। बिल्कुल ऐसे ही भाई हर एक बंदे को अगर
ऐसे जोनली हम मार्क करके रखते हैं तो भाई वो बहुत ही एक स्टेबल जो सिस्टम वो फॉर्म करता है और हमने देखा है। और ये वाला सिस्टम भाई वो बार्सिलोना वाले गेम के बाद से ही भाई कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि भाई अभी तक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग साबित हुआ है। और जिस तरीके से भाई अप्रोच कर रहा है हर एक गेम, हम टैक्टिकली जिस तरीके से भाई अप्रोच कर रहे हैं अभी तक तो भाई सब कुछ सही है। आई डोंट नो इन फ्यूचर क्या होगा, किस तरीके से भाई तोड़ा जाएगा, लेकिन भाई हमारा डिफेंसिव स्टेबिलिटी हमें मिल चुका है फॉर नाउ। एंड वन मोर थिंग, ये सिर्फ डिफेंसिव स्टेबिलिटी की बात है नहीं, हमारा जो प्रेसिंग स्टाइल है उसमें भी भाई हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। अब प्रेसिंग स्टाइल में कैसा चेंजेस, तुम अगर शुरुआत के जो मैचेस देखोगे तो भाई वो जो पहले जो इंडिविजुअल मैन मार्किंग सिस्टम था उस पे भाई प्लेयर्स ऑफ कोर्स भाई बहुत करीब रहते थे ओपोनेंट्स के। अब इसमें क्या होता था, आप बहुत ओवर एग्रेसिव होते थे और हर एक बंदा भाई हर एक चैलेंज को विन करने की कोशिश करता था, अगर नहीं हो पाता तो भाई एक्सप्लॉइट हो जाता। तो इसमें क्या होता था, हर एक ओपोनेंट के बंदे को हमारा एक ही बंदा प्रेस करता था। अब इसमें मुश्किल होता है कि भाई उस बंदे को अगर तुम बीट कर लिए तो भाई हम इजीली एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। तो ये होता था जनरल प्रॉब्लम। लेकिन जब से कंपनी ने जोनल मार्किंग का फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया तब से भाई हमारे प्लेयर्स तो भाई जोन्स को कवर अप करने लगे एंड भाई प्लेयर्स को उतना करीब से भाई मार्क करना छोड़ दिया। अब इससे क्या होता है, हर एक बंदे के पास, हमारे हर एक बंदे जैसे कि मान लो किम, हर एक बंदे के पास अपना एक पोजीशन है, अपना एक बाउंड्री है। जैसे किम को पता है कि भाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना तक है, मैं इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही उपमेकानो को भी पता है भाई ये है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे ही भाई हर एक बंदे का एक जोन फिक्स्ड हुआ है, एक बाउंड्री फिक्स्ड हुआ है। अब क्या होता है, अगर हम प्रेस करते हैं, अगर किम प्रेस करता है इस बंदे को, इस बंदे के पास मान लो तुम भाई बॉल है, तो भाई अगर किम प्रेस करता है तो भाई उसको पता है कि भाई उसका ये जो बाउंड्री है इसके बाहर वो नहीं जाएगा। सो ये ज्यादा से ज्यादा अपने बाउंड्री तक आएगा, इससे ज्यादा नहीं। सो उसके पास एक बाउंड्री है, उसके पास एक लिमिटेशंस है। तो हर एक बंदे को अगर इसी तरीके से पिच के हर एक जोन्स को हम कवर अप करने को भेज दे तो भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हमारा ये जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनेगा, जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत ही स्टेबल होगा। एंड भाई कोई भी स्पेसेस, रैंडम स्पेसेस क्रिएट नहीं होगा। आई मीन तुम देख सकते हो, अभी फिलहाल तुम समझ लो पाब्लोविच का काम है इस 2 नंबर को प्रेस करना, तो भाई पाब्लोविच आएगा इतना, क्योंकि उसका मान लो ये है एरिया उसका, ठीक है ना, ये है उसका एरिया। अब पाब्लोविच आ गया इसको प्रेस करने, मान लो कि ओपोनेंट का ये बंदा पाब्लोविच को इजीली बीट कर लिया एंड भाई चला गया। अब उपमेकानो के अंडर रेडर में जब भी ये बंदा घुस जाता है तो भाई उपमेकानो का काम है भाई इसको प्रेस करना। सो दिस इज हाउ भाई हम ये हमारा सिस्टम भाई फंक्शन करता है। अब पहले जो इंडिविजुअल मैन मार्किंग सिस्टम था उसमें भाई एक बंदे को बीट करता तो भाई खत्म, बहुत सारे स्पेसेस ओपन हो जाते थे एंड हर एक बंदे को भाई नीचे भागना पड़ता था, अपना जो नॉर्मल पोजीशन होता है वहां उधर भाई जाके रिकवर करना पड़ता था। लेकिन अब वो सिस्टम भाई चला गया है एंड भाई काफी स्टेबिलिटी हमें दिख रही है। प्रेसिंग सिस्टम बोलो भाई, डिफेंसिव स्टेबिलिटी बोलो भाई, ये दोनों तो एकदम सही है। लेकिन जो अभी तक सही नहीं हो पाया दैट इज हमारा जो जितने भी चांसेस बिल्डअप्स हम क्रिएट करते हैं उनको भाई गोल्स पे कन्वर्ट कर पाना, ये अभी भी मुश्किल हो रहा है। एंड जो ये फाइनल थर्ड पे जाकर हम चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, गोल्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, दैट इज आवर मेन इशू। और ये इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और भाई इसके लिए तो वी ऑल नो कि भाई हमारे जो विंगर्स है उनसे भाई काम नहीं हो रहा है। सो आवर विंगर्स नीड्स टू स्टेप अप, अदरवाइज भाई ये काम तो नहीं बनेगा। अब ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरीके से भाई मैं देखता हूँ कि भाई कंपनी ने जिस तरीके से एवोल्यूशन किया है अपना टैक्टिक्स को हेयर एट बायर्न म्यूनिख, उसको भाई मेरे नजरिया से भाई मैंने पेश किया है। अब तुम लोगों का क्या कहना है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो प्लीज करेक्ट करो एंड भाई मुझे बोलो। ऐसा नहीं कि भाई मैं बहुत टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट हूँ या फिर जीनियस हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे और जितना मुझे अभी तक मैंने नोटिस किया है वही बस मैंने शेयर किया है। एंड भाई अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, अगर कुछ और इम्प्रूव करना हो तो भाई प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। एंड भाई ऐसे ही वीडियोस में लाते रहूंगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। एंड स्पेशल थैंक यू फॉर द फर्स्ट माइलस्टोन, जो कि भाई 500 सब्सक्राइबर मुझे मिल चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द कांस्टेंट सपोर्ट गाइस। ऐसे ही भाई सपोर्ट करते रहो, हमें अभी भी बहुत दूर तक जाना है, एक इंडियन बायर्न कम्युनिटी हमें बनाना है, दैट इज द मेन मोटिव। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।